हेलो एवरीवन, डीएड की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आज का हमारा टॉपिक है मोटर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेजेस और उसकी लाइफ में मोटर डेवलपमेंट की क्या कुछ इम्पोर्टेंस है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है बच्चे की चाइल्डहुड स्टेज में और स्पोर्ट्स कैसे बच्चे की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता है। ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, इस वीडियो में समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, हम ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट क्या होती है वो हम कर चुके हैं, स्किल्स कौन कौन सी होती है वो हम कर चुके हैं। ठीक है, ग्रोस मोटर स्किल क्या होता है, फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं, वो सब हम कर चुके हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि हम क्वेश्चन अगर ये आ जाता है तो कैसे अटेम्प्ट करके आएंगे। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सी डिफरेंट स्टेजेस होती है बच्चे की लाइफ में। ठीक है, इन्फेंसी स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, मिडिल चाइल्डहुड स्टेज एंड अडल्टहुड, ये सब हम फर्स्ट यूनिट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट यूनिट नहीं देखी है तो जाके पहले फर्स्ट यूनिट देखिए, फिर सेकंड यूनिट पे आना। ठीक है, अब इन्फेंसी स्टेज में क्या होगा, बच्चे की जो मोटर स्किल्स है ना वो बहुत रैपिडली ग्रो करेंगी। ठीक है, बहुत जल्दी से उनमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे कि बच्चा बैठना सीख जाएगा, चलना सीख जाएगा। ठीक है, और क्रोलिंग करना मतलब घुटनों के बल चलना। ठीक है, फाइन मोटर मतलब कि बच्चे में होल्डिंग कैपेसिटी, कोई भी चीज़ ग्रैस्प करने की कैपेसिटी, सकिंग, ये सब एक्टिविटीज़ या ये सब स्किल्स उसमें डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड जो स्टेज है वो 2 to 6 ईयर है। इसमें बच्चे में क्या हो जाएगा कि एक तो अपनी बॉडी पे कंट्रोल करना सीख जाएगा। ठीक है, वो उसका जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है ना खुद की बॉडी पे, वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, बच्चा दौड़ना सीख जाएगा, जंप करना सीख जाएगा, किसी भी चीज़ पे चढ़ना सीख जाएगा और कोई भी चीज़ कैच करना, ठीक है, या बॉल को थ्रो करना, ये सब सीख जाएगा। ठीक है, फाइन मोटर में जैसे कि पेंसिल होल्ड करना आ जाएगा बच्चे को। ठीक है, छोटी मोटी ड्राइंग करना आ जाएगा या पेजेस को टर्न करना आ जाएगा। ठीक है, उसको स्पून से खाना खाना आ जाएगा। मिडिल चाइल्डहुड स्टेज में क्या आएगा, जो मिडिल चाइल्डहुड स्टेज है वो 6 to 12 ईयर्स होती है। ठीक है, इस स्टेज में क्या होगा कि बच्चे की जो स्किल्स है ना उनमें एक रिफाइनमेंट आ जाएगा। ठीक है, बच्चा साइकिलिंग करना सीख जाएगा, बच्चा स्विमिंग, अगर उसको स्विमिंग सिखाएंगे तो वो सीख जाएगा, स्कीपिंग करना सीख जाएगा। ठीक है, मतलब उसमें बहुत सारी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है ना वो सब करना सीख जाएगा बच्चा। और फाइन मोटर स्किल्स में जैसे बच्चा लिखना सीख जाएगा, कोई भी क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट का जो वर्क होगा वो सीख जाएगा। ठीक है, अपनी शूलेजेस बांधना सीख जाएगा, कीबोर्ड पे टाइप करना सीख जाएगा। और एडोलेसेंस एज में, जो एडोलेसेंस एज है वो 12 to 18 ईयर्स की होती है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि बच्चे की जो स्ट्रेंथ है और उसका स्टेमिना वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और बच्चा जो एडवांस एक्टिविटीज़ है ना जैसे एथलेटिक, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, जिम्नास्टिक वगैरह, ये सब सीख जाएगा बच्चा। ठीक है, और फाइन मोटर स्किल्स में जैसे उसमें आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ डेवलप हो जाएंगी। बच्चा कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख जाएगा, उसमें टेक्निकल स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, जो मोटर डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये स्टार्ट होता है कि सिंपल बच्चा थोड़ी बहुत स्किल्स सीखेगा, थोड़ी बहुत उसमें ग्रोस और फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगी, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसके साथ में उसकी जो स्किल्स है ना वो भी इम्प्रूव होती जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन द लाइफ ऑफ चाइल्ड। बच्चे की जो लाइफ है उसमें मोटर गत्यात्मक विकास का क्या कुछ इम्पोर्टेंस है, क्या कुछ महत्व है। ठीक है, और बच्चे की क्या कुछ फिजियोलॉजिकल नीड्स है, उसकी शारीरिक नीड क्या है चाइल्डहुड स्टेज में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है मोटर डेवलपमेंट की बच्चे की लाइफ में। फर्स्ट है फिज़िकल ग्रोथ एंड हेल्थ। जो मोटर डेवलपमेंट है ना वो बच्चे की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करती है, उसकी बोन्स वगैरह, इन सब, उसकी बोन्स को, उसकी जो बॉडी ऑर्गन्स है ना इन सब को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, इंडिपेंडेंस इन डेली वर्क। जो बच्चा है अगर उसकी मोटर डेवलपमेंट सही से हुआ है तो वो डेली के जो काम है ना उनको खुद से कर सकता है, जैसे कि ईटिंग हो गया, खुद ड्रेस पहनना हो गया, वॉकिंग हो गया। ठीक है, थर्ड है कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। जो मोटर डेवलपमेंट है ना या जो मोटर स्किल्स हैं
उससे क्या होगा कि बच्चे में कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगा। जैसे उसकी अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे हाथ का कोऑर्डिनेशन, मेरी लैंग्वेज का कोऑर्डिनेशन, मेरी आइज़ का कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ये तीनों का कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। ऐसे ही जब मोटर डेवलपमेंट होता है तो बच्चे के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का सही से कोऑर्डिनेशन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोग्निटिव डेवलपमेंट। जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है ना वो बच्चे के दिमाग को डेवलप करने में, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे बच्चा कोई भी गेम खेलता है उसमें सिर्फ उसकी जो फिज़िकल या उसकी ग्रोस मोटर स्किल्स ही नहीं होती है, उसमें उसका माइंड का भी यूज़ होता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती है, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ। जो स्पोर्ट्स है, गेम्स है, वो बच्चे में एक तो कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन की जो फीलिंग्स है या टीम स्पिरिट है वो सब डेवलप करते हैं, ठीक है। फाउंडेशन फॉर फ्यूचर लर्निंग। बच्चों में अगर गुड मोटर स्किल्स हैं तो बच्चों को स्कूल एक्टिविटीज़ कर अच्छे से परफॉर्म करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे रीडिंग स्किल्स हो गई, राइटिंग स्किल्स हो गई, या स्पोर्ट्स में अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब हम फिजियोलॉजिकल नीड देख लेते हैं कि बच्चे की चाइल्डहुड स्टेज में क्या कुछ शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। बाल्यावस्था में बच्चों की शारीरिक आवश्यकताएं क्या होती हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहले बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ठीक है। एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स, वाइटामिन सब इंक्लूडेड हो, ठीक है। बच्चे को एक प्रॉपर रेस्ट और स्लीप चाहिए होती है, 8 से 10 घंटे की नींद चाहिए होती है, ठीक है, ताकि उसका सही से ग्रोथ हो पाए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज एंड प्ले। फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चे के स्टेमिना को इंक्रीज़ करने के लिए और उसके मोटर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। एक अच्छा हाइजीन बहुत ही ज़रूरी है, बच्चे को एक क्लीन एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मस्ट है ताकि उसमें कोई भी डिजीज ना आ पाए और बच्चा हेल्दी रह सके, ठीक है। नेक्स्ट है मेडिकल केयर। बच्चे को टाइमली वैक्सीन्स, जैसे डिफरेंट वैक्सीन्स होती है ना, बच्चे में पोलियो वैक्सीन लगती है, टेटनस इंजेक्शंस लगते हैं, तो बच्चे में टाइमली वो वैक्सीन्स लग जानी चाहिए। अगर बच्चा बीमार हो तो उसको टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाए और उसके रूटीनली हेल्थ चेकअप होते रहें, ठीक है। सेफ़ एनवायरनमेंट। बच्चे को स्कूल्स में और घर पे एक सेफ़ एनवायरनमेंट मिले, बच्चे के लाइफ में कोई भी जो चाइल्डहुड ट्रोमास होते हैं ना वो सब ना रहे, ताकि बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। आप इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मोटर डेवलपमेंट है वो असेंशियल है बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, उसका इंडिपेंडेंट काम करने के लिए, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और जो फिजियोलॉजिकल उसकी जो शारीरिक नीड है ना वो इंश्योर करती है कि बच्चा हेल्दी रहे, एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो बच्चे की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। बच्चों के व्यक्तिगत विकास में खेलों का क्या महत्व है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है। सबसे पहला तो क्या आ जाएगा कि ये जो है बच्चे की फ़िज़िकल ग्रोथ और उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ठीक है। बच्चे में एक डिसिप्लिन की जो फीलिंग है ना वो आती है। जैसे कोई भी बच्चा रेगुलर बेसिस पे पंक्चुअल होके, ठीक है, स्पोर्ट्स खेल रहा है, वो कुछ भी खेलता है तो उसमें एक पंक्चुअलिटी आ जाएगी, मतलब वो टाइम की रिस्पेक्ट करना सीख जाएगा, सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टीम स्पिरिट एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चे खेल के माध्यम से या स्पोर्ट्स के माध्यम से क्या सीखते हैं कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना। बच्चे ये फीलिंग डेवलप कर लेते हैं कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है, और दूसरों के साथ में मिलजुल कर कैसे काम करना चाहिए। बच्चे में लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप हो जाएंगी, सही टाइम पे सही डिसीज़न लेने की कैपेसिटीज़ आ जाएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने की कैपेसिटीज़ आ जाएंगी, ठीक है, उसका इंटेलेक्ट डेवलप हो जाएगा। सही टाइम पे सही डिसीज़न लेने को ही इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है ना वो बूस्ट हो जाएगा और बच्चे में खुद में सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग आ जाएगी कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ लाइफ में, ठीक है। स्ट्रेस रिलीफ एंड मेंटल हेल्थ। जो स्पोर्ट्स है ना वो बच्चे में स्ट्रेस, एंजाइटी, ठीक है, इन सबको रिड्यूस करता है। कोई भी जो फिज़िकल वर्कआउट करता है ना तो उनमें स्ट्रेस और एंजाइटी कम मिलेगी, बच्चे की मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी इससे, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल स्किल्स। जैसे बच्चा किसी भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहेगा, कोई भी गेम्स खेलेगा
तो वो दोस्त भी बनाएगा, ठीक है। वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना भी सीखेगा, ठीक है। दूसरे प्लेयर को वो एज अ रिस्पेक्टफुल वे में भी देखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। बच्चे में कोई भी चैलेंज फेस करने की, ठीक है, और अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करने की और वापस से ट्राई करने की जो एबिलिटीज़ है ना वो डेवलप हो जाएंगी। नेवर गिविंग अप एटीट्यूड बच्चे में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, जो स्पोर्ट्स है ना उससे क्या होगा कि बच्चे की एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी निकल के आएगी, बच्चे का फिजिक भी अच्छा डेवलप हो जाएगा, ठीक है। उसकी मेंटल और इमोशनल जो डेवलपमेंट होगी ना वो भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, जो स्पोर्ट्स है ना वो सिर्फ हमें फिज़िकल एक्टिविटीज़, हमारी जो फिज़िकल डेवलपमेंट है उसी में हेल्प नहीं करता है, बट एक पावरफुल टूल है जिससे कि बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। ये बच्चे को प्रिपेयर करता है लाइफ लेसन्स के लिए, डिसिप्लिन रहने के लिए, ठीक है। बच्चों को कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेशन करना, ये सब सिखाता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सजेशन के लिए कमेंट कीजिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।